हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम देखने वाले हैं मार्करी सेल कैसे काम करता है या मार्करी सेल का वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो मार्करी सेल जो हम लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल देखने से पहले वो कहाँ यूज़ होता है। ये जैसा छोटा सा बटन जैसा जो बैटरी होता है ना, या जो सेल होता है ना, वो हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि हमारे वॉचेस में या हम लोगों का बहुत छोटे छोटे खिलौने में लगा हुआ होता है। तो ये हम लोगों ने मरकरी सेल बहुत बार देखा है। अगर अच्छे से देखो, ये जो छोटा सा एकदम बटन बैटरी होता है, तो इसको हम लोगों ने बहुत जगह पे देखा है। एक तो वॉचेस में, बहुत खिलौनों में भी बहुत जगह पे देखा है यार। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, ये तो सभी नॉन रिचार्जेबल है, प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। अगर पहले से आप लोग देखोगे मेरा लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी जो है हमारा जितना भी सेल अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके प्रीवियस में, हाँ, वोल्टाइक सेल, लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल, उसके बाद एल्कालाइन सेल, हाँ, तो और ये जो अभी पढ़ रहे मरकरी सेल, ये सभी क्या है, प्राइमरी सेल, मतलब नॉन रिचार्जेबल। इसको हम लोग रिचार्ज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मरकरी सेल पढ़ने से पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, एक ये जो बड़ा वाला कैन होता है, कैन के अंदर क्या है, ये कैथोड कैन है। कैथोड कैन मतलब क्या है, ये स्टील का होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, कैथोड, कैथोड के रूप में क्या डाला हुआ है, कार्बन डाला हुआ है, ठीक है। एंड इसके बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है। ये सेपरेटर क्या क्या होता है, कभी कभी पोरस स्पॉट होता है, पोरस स्पॉट हो गया, कभी कभी पेपर मान लो, हाँ, कुछ तो पेपर है जो बस आयन को जाने देता है, तो ऐसा पेपर हो गया। एंड इसके ऊपर क्या रखा है, जिंक एनोड रखा है। जिंक एनोड के रूप में क्या रखा है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब क्या, हाँ, OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप रखा हुआ है, हाँ, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखा हुआ है। प्लस क्या है, हमारा मरकरी ऑक्साइड है, प्लस उसके साथ क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, एंड ये जो पिंकिश कलर में हम लोगों ने देखा, वो हमारा जिंक एनोड है। उसके बाद क्या, इसमें जो ब्लूइश कलर में दिखाया जा रहा है, ये है हमारा इंसुलेटर या गैसकिट। इंसुलेटर या गैसकिट का काम क्या है कि ये क्या करता है, हमारा जो यहाँ पे अगर अंदर कुछ गैसेस या लिक्विड्स क्रिएट हुआ ना, ये बाहर फैलने से रोकता है, मतलब ये बाहर नहीं जाने देता। ये जो गैस है या लिक्विड है, इसको बाहर नहीं जाने देता, तो फिर ह्यूमन के लिए फिर वो डेंजरस हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे गैसकिट या इंसुलेटर लगाया गया है। इसके बाद एनोड कैन के रूप में देखो, उल्टा करके और एक ढक्कन लगाया गया है उल्टा करके। तो ये है हमारा एनोड कैन। इसको जो हमारा कैन का मटेरियल्स होता है वो जिंक होता है, ठीक है। उसके बाद इसको जिंक एनोड सेल भी बोलते हैं, मरकरी सेल को। अभी जिंक एनोड सेल का अगर काम देखें कि ये अंदर कैसे काम करता है, तो ये अंदर जो काम करता है ना, पहले तो यहाँ पे हमारा अच्छे से देखो, ये एनोड कैन में क्या होता है, एनोड कैन में हमारा, हाँ, जिंक है। तो ये जो जिंक है ना, ये जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम लोगों ने बार बार देखा है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। एंड ये जो कन्वर्शन है ना, ये एक ही बारी में नहीं होता, ये एक साथ ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, ये ऑक्सीडाइजेशन में जाके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये कैसे छोड़ेगा ऑक्सीडाइजेशन में जाके, यहाँ पे देखो पहले से ही हमारा क्या रखा हुआ है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या अलग से मॉइस्ट रखा हुआ है, ठीक है, मतलब अलग से OH का ग्रुप रखा हुआ है। तो क्या होगा, या तो KOH को तोड़ेगा, HgO के साथ जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका जो फॉर्मेट है उसको क्या करेगा, अलग करेगा, मतलब K+ एंड OH- में डिवाइड हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, एंड यहाँ पे जो OH- हुआ ना, एक्वस फॉर्म में है, ये जो OH- है उसके साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा जिंक। जिंक खाली ऑक्सीजन का एक वो एटम लेगा एंड जिंक ऑक्साइड बना लेगा। एंड यहाँ पे जो 2OH था ना, उसमें से एक ऑक्सीजन चला गया जिंक के पास, तो बचा H2H तो नहीं बचा, H2O मतलब वाटर हो गया। एंड 2 इलेक्ट्रॉन उसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन में रिलीज कर दिया। यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने ऐसा किया, तो जिंक क्या हुआ, Zn ऑक्सीडाइज्ड हुआ। Zn ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे जिंक है, एनोड कैन से लेके 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया। रिलीज करने के बाद क्या हुआ,
ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कैथोड में चले गए। तो मतलब ये एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, यहाँ पे लाइट में या लोड में 2 इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्ज हो गया एनर्जी, एंड वही से आगे कहा जा रहा है मरकरी में। तो मरकरी में वही डिस्चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन गया ना, उसी से हम लोग रिडक्शन देखेंगे कि उसी से वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर से रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन में देखेंगे कि मरकरी जो ऑक्साइड है, हाँ मरकरी 2 ऑक्साइड जो है, हाँ तो ये क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड का सॉलिड फॉर्मेट वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे वाटर बनाना, इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या होगा, वाटर भारी है इसलिए नीचे आ जाएगा, वाटर भारी है इसलिए नीचे आ जाएगा। हाँ तो ये वाटर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या क्या है, कार्बन है अलग से, हाँ एंड इसमें और एक चीज़ है, हाँ हमारा HgO प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मान लो अगर रहेगा तो यहाँ पे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर HgO है तो यहाँ पे क्या होगा कि HgO के साथ हम लोगों का जो वाटर है वो मिलके क्या होगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हाँ मरकरी बनाएगा अलग से, मरकरी लिक्विड जो हमारा मेटल होता है तो वो बनाएगा, एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप बनाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हुआ तो मतलब यहीं पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या क्या है, मॉइस्चर है, HgO प्लस KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड यहीं पे हम लोगों का आधा से ज़्यादा रिएक्शन हो जा रहा है। एंड बाकी जो रिडक्शन का पार्ट है ना, रिडक्शन का पार्ट ये कार्बन में हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे एनोड में भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कार्बन में मतलब कैथोड में भी हो रहा है, ठीक है। मिला जुला के ये जो है हमारा, हाँ मिला जुला का मतलब मिला जुलाया सरकार है ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा ही है, मतलब मिला जुलाया सरकार जैसा ही है। तो रिडक्शन तो मेनली ये हमारा कैथोड कैन में ही होता है। क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा HgO है, HgO के साथ ये HgO नीचे आ गया ना 2 अलग फॉर्मेट में, तो एंड KOH से ये OH माइनस, तो पहले ही यहाँ पे जिंक के साथ हम लोगों का ऑक्सीडेशन कर चुका है एंड 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे जो HgO नीचे आ गया, HgO नीचे आने के बाद क्या होगा, HgO नीचे आने के बाद वो रिएक्शन करेगा हमारा वाटर के साथ, हाँ ये कार्बन में होगा, ये जितना भी रिडक्शन का रिएक्शन होगा ये नीचे में होगा, ठीक है। तो वो दोनों अलग से यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, क्या HgO के साथ H2O रिएक्शन मतलब वाटर रिएक्शन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन से क्या होगा, हाँ Hg मतलब जो हमारा मरकरी लिक्विड है, हाँ मतलब मरकरी लिक्विड मेटल होता है वो पैदा होगा, एंड हाइड्रोक्साइड का अलग से वो एक्वस फॉर्मेट का ग्रुप पैदा होगा। इसके लिए क्या होगा, ये बैलेंस बना के रखा गया, मतलब नीचे अगर जो OH माइनस आया भी था, मतलब H2 आया था, सॉरी हाँ H2 आया था ऊपर से, हाँ क्रिएट होकर ऑक्सीडेशन से, तो वो H2 फिर से OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, एंड ऊपर में फिर से चला गया एंड KOH फिर से बना लिया, ठीक है। मतलब ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। फिर इसका सेल का एनर्जी कैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो HgO जो फॉर्मेट है ना, जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट था, अच्छे से देखोगे कि हाई मरकरी ऑक्साइड पहले से प्रेजेंट था हमारे पास, वो जो मरकरी ऑक्साइड है ना वो कंटिन्यूसली क्या बना रहा है, मरकरी लिक्विड बना रहा है। अगर मरकरी मतलब लिक्विड मेटल बना रहा है तो मरकरी का जो क्वांटिटी है मरकरी ऑक्साइड का वो तो घटता जा रहा है। तो मतलब क्या, एट एंड ऑफ द डे, नॉट एंड ऑफ द डे, हाँ एक्चुअली मतलब कुछ टाइम के बाद, हाँ यूज़ करने के बाद देखेंगे हम लोग पूरा जो अंदर वाला है वो मरकरी मेटल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, मरकरी मेटल लिक्विड मरकरी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या देखेंगे हम लोग, उसमें और चार्ज बचा ही नहीं है। एंड इसका रिडॉक्स रिएक्शन भी देख लेते हैं कि जिंक सॉलिड के साथ अगर हाँ जो हमारा मरकरी ऑक्साइड मिलके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है एंड मरकरी सॉलिड बना लेता है। मरकरी सॉलिड मतलब क्या, जो लिक्विड मरकरी मेटल होता है। इसीलिए ना ये जो हमारा सेल है ना, ये जो हमारा मरकरी सेल है, इसको हम लोग खुला नहीं छोड़ते। इसको खुला क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि ये खुला छोड़ेंगे तो इसके अंदर जो हमारा मरकरी है ना वो मान लो फेंक दिया इधर कहीं पे उधर कहीं पे ड्रेन में फेंक दिया, तो क्या होगा, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको दूषित करेगा एंड इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर। सो इसीलिए हम लोग ना इसको नहीं फेंक के क्या करेंगे, दुकानदार के पास ऑफिस दे देंगे, ठीक है। एंड ये जो KOH का काम है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसके अलग से हम लोगों ने लिखा भी हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको रिएक्शन को फास्ट करने के लिए
और डाल देते, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए और डाल देते। अभी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए तो डालते ही, एंड सर बोलोगे फिर यहाँ पे बोल रहे थे KOH डिवाइड हो जा रहा है। हाँ, ये तो एक पोर्शन है, ये तो सभी कॉन्सेप्ट है ना। एंड एक है मॉइस्चर, ये मॉइस्चर भी क्या होता है, ये मॉइस्चर अगर सोचोगे KOH डिवाइड हो गया तो OH फिर से जाके रिकॉम्बाइन हो गया K के साथ, मतलब K प्लस एंड OH माइनस में डिवाइड होके अगर OH माइनस ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है एंड ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर है, OH माइनस है, तो OH माइनस क्या कर रहा है, वो OH माइनस हमारा जो जिंक के साथ रिडक्शन कर रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये जिंक आयन के साथ ऑक्सीडेशन किया तो ZnO बना एंड H2O बनाया, दैट्स ओके। एंड दूसरा जो है हमारा रिडक्शन में देखेंगे, रिडक्शन में ऐसा कुछ नहीं, वहां पे जो वाटर बना वो वाटर क्या होगा, वो वाटर HgO मरकरी ऑक्साइड के साथ रिडक्शन करके क्या करेगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, हाँ ये क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा Hg क्या करेगा, Hg प्लस आयन में था, ये Hg प्लस आयन क्या देखेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आ रहा है, फिर मुझे मौका मिल रहा है कि मरकरी में कन्वर्ट होने का, मरकरी मेटल में, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड मरकरी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए देख रहे हैं, हाँ बार बार मरकरी में क्या होगा, मरकरी मेटल कन्वर्ट होने का मौका मिला तो वो ऑब्वियसली होगा, तो मरकरी मेटल में ये कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ पे फिर से हाइड्रोक्साइड ग्रुप बना दिया। इसीलिए कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या होता है, मरकरी जो मेटल का है वो मतलब लिक्विड फॉर्म ज्यादा रेडी हो जाता है, तो कंटिन्यूसली ऐसा होता रहता है, चार्ज खत्म होता रहता है एंड मरकरी फॉर्म करता रहता है इसके अंदर। तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे चार्ज खत्म हो जाएगा एंड इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते एंड इसको ना हम लोगों को दुकानदार के पास वापस दे देना चाहिए। एंड इसका जो कांस्टेंट वोल्टेज है, एंड इसका अलग से और एक डायग्राम देखना चाहो तो नीचे हम लोगों ने ड्रॉ भी किया है, एंड इसका जो कांस्टेंट वोल्टेज है ना वो 1.35 है, जो एल्कालाइन सेल से बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या, उसी मतलब सेम कैटेगरी में ही है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है या यूज का तरीका है वो अलग जगह पे है, ठीक है। एंड इसका जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसका मतलब छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है, मतलब छोटा चीज़ है लेकिन इसमें बहुत सारे काम इतने मतलब टफ तरीके से रेडी किया गया है, ये बहुत जगह पे काम में आता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।